आम सहित अच्छा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र प्रताप 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 चंद झा अच्छा सहित आलोचना करवा। सर जी, ये तो देखा गया है कि ये प्रभु श्री राम, माता सीता और प्रभु लक्ष्मण जी के प्रतिमूर्तियां हैं और देखा जाए तो सभी कथा जो कि रामचरितमानस के बारे में हम सुनते थे, मगर जो कलाकृति के साथ यहाँ प्रदर्शित किया गया है। राम की कथा शुरू से ही, प्राचीन काल से ही भारत में बहुत ही प्रचलित है और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है और इसीलिए हम जो भी काम करते हैं उसमें राम कथा को हम बहुत ही प्राथमिकता के साथ उसको लेते हैं, उसको देखते हैं और इसीलिए हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष से राम के कथा से रिलेटेड जो भी आर्ट सामग्री है उसको कलेक्ट किया और उसका कुछ छोटा छोटा पोर्शन हम लोगों ने इस एग्जीबिशन में दिखाने का प्रयास किया है कि राम के महत्व को किस तरह से हम लोग लेते हैं, उसको लोग समझ सकें और समझने के साथ साथ उसको अपने जीवन में उसको उतार सकें। रामों जीवन परंपरा निश्चित रूपे गोटे रकम आम कहीपर शिक्षणीय, सबुठारु शिक्षणीय रही है, कारण पिता आदेश मानिबा ठू आरंभ करी अनेक रामों ठारू आरंभ करी मर्यादा पुरुषोत्तम पर्यंत समस्त कथा रही है। तेणु निश्चित रूपे अयोध्या कांड ए स्थान पाई। सार को पचारि बुझा अयोध्या कांड के बारे में इसमें क्या है और ये प्रतिमूर्तियां क्या है। बेसिकली रामायण जो है उसमें 7 कांड हैं, बालकांड से शुरू होती है और इसीलिए बालकांड के लिए हम लोगों ने एक राम की प्रतिमूर्ति को हेलोग्राफिक फॉर्म में यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया है। तो उसके बाद अयोध्या कांड है और जैसे जैसे 7 कांड हैं, उन 7 कांडों से रिलेटेड जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हम लोगों ने एक 1 बाय 1 करके यहाँ पे दिखाया है कि अयोध्या कांड में किस तरह से राम वनवास जाने से पहले जो उनकी जीवन यापन है, किस तरह से दशरथ के साथ मिलकर के वो राम कार्य को सीखते हैं, किस तरह से उनका युवराज के लिए चयन होता है। तो ये सब सारी चीजें जो है अयोध्या कांड का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। तो देखा आप देखिए प्रताप जी, जो ये स्कल्पचर है और ये चित्र है, ये कहाँ से आए हैं और इसमें क्या है। ये बेसिकली मोलेला टाइल्स इसको बोलते हैं। इस टाइल्स में केवट प्रसंग को एक में दिखाया गया है, दूसरे में सबरी का चित्रण किया गया है। तो इन सब को जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने अपने कलाकृति के माध्यम से राम कथा के विभिन्न आयामों को दिखाने की कोशिश किया है। ऊपर वाला चित्र ये मधुबनी पेंटिंग के शैली में है और इसमें भी केवट का यात्रा का प्रसंग है। जी अनिल जी, अब अरण्य कांड है जो वनवास में जब थे राम जी और माता सीता जी थे, उसके बारे में है, मगर ये जो चित्र है ये कहाँ से कलेक्ट किया गया है और इसका क्या महत्व है। ये अरण्य कांड जो है ये इसमें बेसिकली वन गमन का कार्य है। पूरा की पूरा वन यात्रा जो है वो इस अरण्य कांड में हम कवर करते हैं। तो इसमें बेसिकली जैसे मारीच का वर्णन है, तो मारीच का ये चर्म शिल्प जो है आंध्र प्रदेश का, वो वहाँ से इसको लिया गया है। ऊपर वाला जो चित्र है इसमें उसी को आखेट करते हुए यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये अलग अलग देश के अलग अलग पेंटिंग फॉर्म में और कलाकृति के फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे लाने की कोशिश किया है। तो देखा जाए तो अरण्य कांड के बारे में हमने जानने को पाया और देखा जाए तो अभी ये रावण है और माता सीता को हरण कर रहे हैं। ये मूर्तियां कहाँ से आई हैं, हम ये जानेंगे। हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल जी, ये सब मूर्तियां कहाँ से आई हैं। ये यक्षगाना स्ट्रिंग पपेट है। ये कर्नाटक से है और इसके स्ट्रिंग पपेट के द्वारा ये लोग राम कथा को लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये कर्नाटक से आया हुआ है। ये रावण है, ये सीता है। और ये जो आर्ट फॉर्म है, ये आर्ट फॉर्म देखा जाए तो ये कहाँ का है। उड़ीसा देखा जाए तो भारत में किस राज्य से है और ये आर्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है लेदर पपेट और ये आंध्र प्रदेश से है और ये अपने सुग्रीव और इनका युद्ध के बारे में ये कहानी बताती है। ये लेदर से बना हुआ है, लेदर पपेट है। तो देखा जाए तो बहुत सारे मुखौटे यहाँ पे हैं, जो राक्षस हैं और जटायु का, ये सब कहाँ से हैं और इसका क्या वर्णन है। ये वाराणसी से वुडन मास्क है। ये रामलीला के बारे में दिखाता है। ये जो हनुमान का मास्क है ये पुणे से आया हुआ है। ये पेपर मास्टर का मास्क है। तो ये सारी जो आप वाराणसी के देख रहे हैं ये मास्क, ये असम से है।
सो इसके द्वारा ये लोग मास्क पहन करके ये रामायण की कथा को सुनाते हैं लोगों तक। ये छाऊ मास्क है, ये सरायकेला से है, झारखंड से। इसमें राम, सीता, हनुमान और रावण और राक्षस के भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ये भी ये लोग मास्क अपने मुकुट पहन करके ये राम कथा के बारे में बताते हैं। तो ये जो है ये कहाँ से? ये ग्लव पपेट है, ये केरला से है, केरला की ग्लव पपेट है। ये हनुमान जी है और ये सीता है। सो इसके ग्लव में अपन हाथ में डाल करके इसको ये ऐसे करके इसको राम की कथा के बारे में दिखाते हैं केरला में। अच्छा, ये किससे बना है? ये ग्लव से बना है, कपड़े से है ये पूरा। हाथ में पहन करते ग्लव पपेट, हाथ में पहन करके जैसे कठपुतली होती है ना, ये हाथ में पहन करके इसको बताते हैं कहानी पूरी राम की। ये भी सारे मुकुटे हैं और ये थाईलैंड से आए हैं। हाँ जी, ये थाईलैंड के सेट ऑफ कौन मास्क कहते हैं इसको। ये गरुड़ है, ये रावण है और ये बाकी के सारे राक्षस है। तो इसके बारे में हमारे आईजीएनसी में बहुत सारी ये थाईलैंड के मास्क का कलेक्शन भी है, पूरी राम कथा का, पूरे राम सेट का कथा है। तो ये सारे ये मुकुट पहन करके भी वहाँ पे थाईलैंड में इसको परफॉर्म करते हैं रामायण के बारे में। थाईलैंड रे भी मध्य रामायण को नहीं मध्य चर्चा हुए, मध्य न्यूज मध्य रही था जे थाईलैंड रे मध्य अनेक प्रवासी माने अछंती, अनेक भारतीय वंशोद्भव अछंती जो माने रामायण एवं महाभारत को बेसी फॉलो करंती। तमे आमे कहि परिबा जे ए थाईलैंड रु मध्य आसीची मुखोटा जहाँकि से माने एहा को पिंधी से माने विभिन्न प्रकार नृत्य परिवेशन करती। आप थाईलैंड से इसे कलेक्ट किए हैं? हाँ, थाईलैंड से कलेक्ट किया है। नहीं, पूरे विश्व से हम लोगों ने इन मास्क को सेलेक्ट किया है और साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे कंट्री में, चाहे वो मलेशिया हो, चाहे बाली हो, इन सब जगहों पे अभी भी राम की कथा की परफॉर्मेंसेज होती है और इसमें इन मास्क का यूज किया जाता है। जैसे ये बाली का मास्क से, तो इन बाली के मास्क को जब वहाँ पे राम कथा का मंचन होता है तो इसको पहन करके वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो निश्चित रूपे आपण देखुतिले केवल देशर विभिन्न राज्य नुहे, देश बाहर मध्य बाली कथा कहिबा किंबा आमे कहि परिबा मालेशिया कथा कहि परिबा, एई सबु देश मानकरे जो भली भावरे रामायण महाभारत को नहीं अनेक लोक माने ताको फॉलो करती एवं रामायण को नहीं बेस चर्चा आलोचना हुए एवं भारतीय वंशोद्भव रहती से कलेक्ट करिसेंती संस्कृति मंत्रालय पक्षरु एहाकू संग्रह करा जायछि एवं संग्रह करा जाय एठारे प्रदर्शन करा जायछि। एहा केवल प्रवासी मानक पई, प्रवासी मानक किभଳି भाबरे एहाकू देखिबे एवं प्रभु श्री रामंकर गाथा विषय रे जानि परिबे। ये जो कल्चर है ये कहाँ का है और इसका महत्व क्या है? अभी ये राम दरबार है, ये आंध्रा से है और इनको हनुमंत राव ने इनको हमारे लिए बनाया है। तो इसके द्वारा लकड़ी में बना है, ये लकड़ी का ये है राम दरबार, जो हम इसके द्वारा राम कथा सुनाया जाता है इसके लिए। निश्चित रूपे रामंक दरबार आपण देखि पारुथिबे कि भली भाबरे उत्तराखंड और यही चित्र रही एवं एहाकू संपूर्ण रूपे काठरे तैयारी करा जायछि। एवं अन्य पटे आपण देखंतु ओडिसार सबुठारु चर्चित पट्टचित्र मध्य एठारे स्थानित करा जायछि। कारण आपण जानिछंती ओडिसार पट्टचित्र केवल भारत नुहे, भारत बाहर मध्य बहुत प्रसिद्ध। पट्टचित्र माध्यम रे अनेक गाथा रामायण महाभारत भली चित्र देखिबाकू मिलिथाय एवं एहाकू प्रशंसा करिथांती। केवल भारत नुहे, भारत बाहरर अनेक लोक मध्य प्रशंसा करिथांती एवं जेतेबेले समस्त राज्यर कहिबाकू गले एवं देश बाहरु मध्य रामंक जीवनी नै स्थानित पाइछि विभिन्न प्रकार आकृति प्रतिमूर्ति सेठारे मध्य स्थान पाइछि ओडिसार पट्टचित्र। ये पट्टचित्र के बारे में क्या कहेंगे? ये पट्टचित्र है, जैसे कि यहाँ पे बंगाल का पट्टचित्र है जहाँ पे रामायण की कथा बताते हैं, और ये उड़ीसा की पट्टचित्र है, यहाँ पे पूरी रामायण की कथा इसमें सुनाई जाती है, बताई जाती है। यहाँ पे इस तरह के पूरी रामायण की गाथा है यही की उड़ीसा की जो यस उड़ीसा की पट्टचित्र है। इस पट्टचित्र के बारे में क्या कहेंगे? इसका आर्ट के बारे में? ये बहुत ही सुंदर कला है उड़ीसा की, और इसमें पूरे रामायण के छोटे छोटे प्रसंग को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। तो राम के जन्म से लेकर के और पूरी जो उनकी यात्रा है, उस यात्रा को और उनके जो बहुत महत्वपूर्ण जो उनके कारनामे हैं
जो जो आज भी लोगों के जीवन का और सीखने का माध्यम है, तो उन सबको एक ही चित्र में यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है। जो है मोर पंख है, ये मोर पंख है, तो ये रामनामी चादर इसको बोला जाता है। और ये कहाँ का है और इसका क्या महत्व है? रामनामी है, ये छत्तीसगढ़ का है। ये रामनामी करके एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, जो कि इसे रामनामी पूरे बदन में गोदन करके, टाटू करके, टॉप से लेके बॉटम तक अपने शरीर में राम 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 करके टाटू करते हैं। और ये सारी कम्युनिटी इसी के कपड़े भी पहनते हैं, इनके स्टॉल भी राम नाम से ही होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये कम्युनिटी को पहले राम को जपने से, राम के बारे में पढ़ने से मना किया गया था। उसके लिए उसको उनके एक भरद्वाज जी है जो इस मूवमेंट को शुरू किए है। तब से लेके आज तक ये कम्युनिटी पूरे अपने बदन को पूरा टाटू राम राम करके टाटू करते हैं। ये विभिन्न भाषा में लिखा गया है राम का नाम। ये हिंदी में है, ये उड़िया में है, और ये गुजराती है, ये कन्नड़ा है, ये बंगाली है, ये पंजाबी है, तमिल है, और उड़ीसा है, मलयालम है, बहुत सारी चीजें। भारतीय भाषाओं में हमने कोशिश किया है कि उसको हम यहाँ पे उसको दिखाने का प्रयास करेंगे, राम के नाम को, उस स्क्रिप्ट को दिखाने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूपे आपण देखुथिले जे रामंकर जीवन गाथा विषय रे एठारे विभिन्न देशर विभिन्न स्थानरू संगृहीत करा जायछि एवं समस्त राज्यर प्रसिद्ध कलाकृति को एठारे स्थानित करा जायछि। विभिन्न संस्कृतिर लोककला को एठारे मध्य स्थानित करा जायछि। जो नृत्य हुए, नृत्यर मुखा गुड़िक मध्य एठारे स्थानित करा जायछि। जेतबेले प्रवासी माने आसिबे एठारे देखिबे कि प्रभु श्री रामंकर जीवन गाथा ताहा पुणी विभिन्न राज्यर लोककला, लोकगीत एवं संस्कृति सहित जड़ित एक संपूर्ण एग्जिबिशन एठारे देखिबे। तो निश्चित रूप से जेतबेले प्रवासी भारतीय दिवस होउछि एवं प्रवासी भारतीय दिवस रे एई जो कार्यक्रम करा जायछि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पक्षरु निश्चित रूपे स्वागत योग्य एवं अनेक प्रवासी मध्य एठाकु आसुचंती एवं प्रभु श्री रामंकर एई सबु कारुकार्यपूर्ण तांकर कारुकार्यपूर्ण शैली देखिछंती एवं बेस खुशी मध्य हेउछंती। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन दीनबंधु सह देवाशीष आसमल, कनक न्यूज।